That's my quick comment. बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस में ऐतिहासिक फूट और बंगाल का नया सियासी भूगोल। सन 1988 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने जिस तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी थी, आज 28 साल बाद वह अपने इतिहास के सबसे भीषण अंतर्विरोध और विभाजन के दौर से गुजर रही है। वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। 60 के करीब विधायकों और कई कद्दावर सांसदों की बगावत ने न केवल ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बल्कि बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी पूरी तरह बदल दिया है। इस ऐतिहासिक टूट के पीछे कोई तत्कालिक कारण नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से सुलग रहे गंभीर आंतरिक कारण है। इस बगावत की पहली और सबसे बड़ी वजह चुनावी हार और सत्ता का खिसकना है। वर्ष 2026 के चुनाव में भाजपा ने 208 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। सत्ता जाते ही पार्टी को एक सूत्र में बांधने वाला फेविकोल कमजोर हो गया। इसके साथ ही पार्टी में लंबे समय से पुराने वफादार नेताओं और अभिषेक बनर्जी की न्यू ब्रिगेड के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। टिकट बंटवारे से लेकर सांगठनिक फैसलों में अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के बढ़ते दखल से पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। सुखेंदु शेखर राय जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ते हुए खुलकर बेलगाम भ्रष्टाचार और अराजक शासन को अपनी मुख्य वजह बताया। संदेश खाली जैसी घटनाओं और नौकरियों के बदले नोट जैसे घटनाओं ने जनता के साथ साथ पार्टी के भीतर भी असंतोष का पहाड़ खड़ा कर दिया था। इस बगावत को हवा तब मिली जब दिल्ली के बंगाल भवन में टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी की मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई, जिसके बाद ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में लगभग 60 विधायकों ने पाला बदल लिया और विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित कर लिया। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की सबसे जुझारू नेताओं में से एक मानी जाती है, लेकिन वर्तमान संकट उनके जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा है। हालांकि ममता के कोर समर्थक इस भगदड़ को पार्टी का शुद्धिकरण बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लगातार विधायकों और सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय जैसे राष्ट्रीय स्तर के सांसदों के इस्तीफे ने दीदी की अजय छवि को ध्वस्त कर दिया है। 71 वर्ष की आयु में ममता के सामने अब शून्य से शुरुआत करने और सांगठनिक ढांचे को दोबारा खड़ा करने की चुनौती है। यदि वह इस बिखराव को रोकने में नाकाम रहती है, तो वह क्षेत्रीय राजनीति में हाशिए पर जा सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ उनकी दो मुख्य संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में समन्वय की है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी मोर्चे का एक मजबूत चेहरा रही हैं, लेकिन टीएमसी के कमजोर होने के बाद वह दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के प्रति अधिक लचीला रुख अपना सकती है। अब वह कांग्रेस को निर्देशित करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उन्हें भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता होगी। दूसरी संभावना यह है कि यदि टीएमसी पूरी तरह टूटती है, तो ममता बनर्जी के पास अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने या अनंततः अपनी पार्टी का कांग्रेस ने विलय यानी घर वापसी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि बंगाल की स्थानीय कांग्रेस इकाई जो लंबे समय से टीएमसी की विरोधी रही है, इसके खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन आलाकमान के स्तर पर यह व्यवहारिक राजनीतिक विकल्प हो सकता है। दूसरी तरफ 2026 के चुनाव परिणामों और टीएमसी की इस टूट ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह रीसेट कर दिया है। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है और उसने बंगाल, भद्रलोक तथा दक्षिण बंगाल के पारंपरिक टीएमसी गढ़ों में ऐतिहासिक सेंधमारी करके खुद को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। कोई कमेंट में आज इतना ही। जुड़े रहें लर्स माइक के साथ।